हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिवम और आप देख रहे हैं धर्मा न्यूज। आपने महाराजा रतन सिंह और खिलजी के बीच तो युद्ध सुना ही होगा। अलाउद्दीन खिलजी को कितने बार महाराजा रतन सिंह ने हराया, कितनी बार धूल चटाई, ये तो आप सभी ने जाना है। ऐसी ही एक घटना आपके सामने लेकर आया हूँ। यह एक ऐसी कहानी है जिसने मुगलों को वीर कहने वालों के मुंह पर तमाचा मारा है। पहले मैं आपको खिलजी के बारे में कुछ तथ्य बता देता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी वह अत्याचारी था जिसने 1296 ईस्वी में भारत पर अत्याचार मचा रखा था, जो अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी का बहुत ही प्यारा था, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी भी एक हिंदू विरोधी ही था। और अलाउद्दीन जलालुद्दीन को मंदिर से लूटा हुआ धन और हिंदुओं की सुंदर सुंदर लड़कियां उपहार में देता था। लेकिन उसका चाचा नहीं जानता था कि अलाउद्दीन की नजर उसके सिंहासन पर है। एक समय की बात है जब जलालुद्दीन खिलजी ने अपने राज्य का उत्तराधिकारी अपने बड़े बेटे अरक अली खान को, जो मुल्तान का सुल्तान था और हिंदुओं की माँ बहनों का बलात्कार और पुजारियों की हत्या के लिए कुख्यात था, उसको पूरा राज्यपाट सौंपने का सोचा, जो अलाउद्दीन को अच्छा नहीं लगा। और उसने जुलाई 1296 ईस्वी में ही अपने चाचा जलालुद्दीन की बेरहमी से हत्या कर दी। देखिए, एक जगह इतिहासकार पुरुषोत्तम नागे ओगजी लिखते हैं कि भारतीय मुसलमान शासक, चाहे वह अकबर हो, औरंगजेब हो, अहमद शाह हो या अलाउद्दीन हो या फिर कोई भी हो, वह बलात्कार, अत्याचार, कपट और दुष्टता का साक्षात अवतार था। सभी एक दूसरे से बढ़कर शैतान थे। इस सच्चाई को पहचानने के लिए आपको सांप्रदायिकता का चश्मा उतार कर देखना पड़ेगा और उन्हें जांचना पड़ेगा और परखना पड़ेगा। चलिए अब कहानी पर आते हैं। चूँकि अरक अली खान भी बहुत बड़ा हत्यारा था, लेकिन वो अलाउद्दीन खिलजी को जानता था कि वह कितना क्रूर है, इसलिए उसने चुप रहकर सही समय आने का सोचा। और सही समय आने पर अरक अली खान ने अलाउद्दीन पर तीर मार ही दिया। लेकिन पापी मरा नहीं और उसने अरक अली खान को भी वैसे ही मारा जैसे उसके पिता को मारा था। अभी केवल आपने अलाउद्दीन के बारे में ही जाना है। इसके बारे में जानने में ही आपको इतना अत्याचार दिख गया। और अगर हम इसके अत्याचार की बात करें तो अपार है। इसको जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। बात 22 अक्टूबर 1296 की है, जब वह दिल्ली का सुल्तान बना और अत्याचार की शुरुआत अपने चाचा जलालुद्दीन की बेटी यानी उसकी बहन फिरोजा से ही शुरू करता है। फिरोजा बहुत सुंदर थी, इसीलिए अलाउद्दीन उससे प्यार करने लगता है, लेकिन फिरोजा बिरामदेव से प्यार करती थी। इसके पीछे एक कहानी है। एक बार की बात है जब अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और वहां एक बहुत ही भयानक नरसंहार किया। मंदिर को तोड़कर उससे बहुत सारा धन लूटा। और वह जब शिवलिंग को देखता है जिसके चारों तरफ 52 मुनि यज्ञ कर रहे थे, 3 दिन से हो रहे अत्याचार से साधुओं को कोई फर्क नहीं था। यज्ञ में इतने लीन थे कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, किसी को कुछ पता नहीं। तभी अलाउद्दीन देखकर गुस्सा हो जाता है और उन सभी साधुओं को काटकर शिवलिंग को उठाकर अपने साथ ले जाता है। जब यह बात जालौन के नरेश कान्हड़ देव को पता चलती है तो उस पर वो हमला कर देते हैं। कई दिनों तक युद्ध चलता है। अलाउद्दीन हर तरीके के पैतरे आजमाता है, लेकिन कन्हाड़ देव को हरा नहीं पाता। वह छल भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन वीर होता है और कन्हाड़ देव उसको परास्त कर देते हैं, बुरी तरह हरा देते हैं। जब कन्हाड़ देव से अलाउद्दीन हारकर भाग जाता है तो कन्हाड़ देव शिवलिंग को उठाकर सम्मान सहित जालौन में स्थापित करते हैं। लेकिन अलाउद्दीन तो अलाउद्दीन था, वह इस अपमान को सह नहीं सका और उसका बदला लेने के लिए बिरामदेव को अपनी दिल्ली सल्तनत में आने का न्योता दिया, क्योंकि बिरामदेव कन्हाड़ देव के ही पुत्र थे और उस समय वह भारत के बलशाली योद्धाओं में से एक थे। बिरामदेव को अलाउद्दीन की बहन फिरोजा चाहने लगती है। जब यह बात अलाउद्दीन को पता चलती है तो अलाउद्दीन बिरामदेव के ऊपर अपने ही घर में आक्रमण करवा देता है। लेकिन वो बिरामदेव थे, एक अकेला बिरामदेव 500 को मारकर जालौन आ जाता है और उसके पिता बिरामदेव की वीरता को देखकर उन्हें जालौन का नरेश बना देते हैं। लेकिन अलाउद्दीन जालौन पर भारी सेना लेकर टूट पड़ता है और काफी अत्याचार मचाता है, जिसे कन्हाड़ देव, जिनकी उम्र 70 साल हो चुकी थी, इस युद्ध को 1 महीने तक लड़ते हैं। लेकिन अलाउद्दीन उनको परास्त नहीं कर पाता और वह समझ जाता है कि इन्हें परास्त करना नामुमकिन है, तो वह उनके साथ एक छल कर देता है, एक धोखा कर देता है और अपनी बहन फिरोजा, जिसके साथ वह खुद बहुत बार बलात्कार कर चुका होता है, उसके विवाह का प्रस्ताव रख देता है। और जब इस प्रस्ताव को देख युद्ध रुक जाता है और सब जश्न मनाते हैं और फिर अलाउद्दीन दिल्ली लौट जाता है। लेकिन किसी को क्या पता था कि समय कुछ और मांग रहा है। जब लड़के की तरफ से उनके पिता कन्हड़ देव और उनके राजपुरोहित और 2-4 मंत्री, 4-5 सिपाही सुतकरा लेकर दिल्ली जाते हैं तो अलाउद्दीन सबको मार देता है
जब यह पत्र फिरोजा अपने शोहर को सारी घटना के बारे में भेजती है और अपने साथ हुए अत्याचार के बारे में बताती है तो बिरामदेव बहुत क्रोध में आ जाते हैं और अलाउद्दीन पर आक्रमण कर देते हैं। उसे कुत्ते की तरह घसोड़ कर मारते हैं। तभी पीछे से एक भाला आता है और बिरामदेव के पीठ में लगता है और फिर एक तीरों की वर्षा एक महान वीर और पराक्रमी राजा को हमेशा के लिए सुला देती है। और जब यह बात फिरोजा को पता चलती है तो वह गंगा में कूदकर अपनी जान दे देती है और अलाउद्दीन जालौन को जलाकर लड़कियों को लेकर धन लेकर दिल्ली चला जाता है। यह कहानी इतिहास के पन्नों में खोई हुई है। कन्हार देव और बिरामदेव जैसे वीर इतिहास से समाप्त हो चुके हैं। कोई नहीं जानता कि हिंदुस्तान में एक और ऐसे पिता पुत्र थे जिन्होंने अलाउद्दीन को कई बार हराकर उसे कुत्ते की तरह बिछाया था। यह सच्ची घटना है, इसलिए सभी भाई बहन इस वीडियो को सभी जगह फैलाएं। अभी इसके ऊपर एक कहानी और लेकर आऊंगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। सनातन धर्म, संस्कृति, साधु संत और हमारे वीर राजा, यही पहचान है हमारी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।